So I'm Nilesh Palasa, CEO and founder of PO Soul. प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, ये वीडियो आप पूरी देखें, आपके पास टाइम हो या ना हो मैटर नहीं करता, बट आई एम प्रॉमिसिंग यू ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है। ये वीडियो कंट्री चेंज वीडियो हो सकती है। इस वीडियो को आप उतना सीरियस लें जितना आप अपनी लाइफ को ले रहे हो, जितना आप अपने करियर को ले रहे हो। एंड मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जब भी आपको पूरे दिन में ये वीडियो देखने के बाद टाइम मिले, कभी खुद के साथ बैठना और खुद से पूछना कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं हूँ क्या और मैं कर क्या रहा हूँ। आप खुद से पूछना कि मतलब सोचना, आप खुद से सोचना कि क्या मैं उसी कंट्री में पैदा हुआ हूँ, क्या उसी माटी में मैं पैदा हुआ हूँ जब भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई ऐसे लोग लड़कर चले गए, देश के लिए लड़के चले गए। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में सोचा भी नहीं, अपने करियर के बारे में नहीं सोचा। आई मीन टू से उन्होंने अपने मतलब इंजॉयमेंट के बारे में सोचा, सारी चीज़ों को लेके। इसी प्रकार मैं आपके समक्ष आया हूँ, कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। आप अरुणिमा सिन्हा को जानते होंगे। वो बंदी जितने भी हाईएस्ट पीक हैं सारे सारे चढ़ चुकी है, वो सारे फतेह कर चुकी हैं। अरुणिमा उनके दोनों पैर नकली हैं, वो आर्टिफिशियल पैरों की मदद से क्लाइंब कर चुकी है सारे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ द एशिया, आई थिंक सो या। और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि क्या आप लोगों के साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि आप लोगों के पैर नहीं या कुछ भी, भाई आप लोग भले अच्छे खासे चंगे इंसान हो। एंड उन्हीं के साथ ये जो नाम आता है ये भगत सिंह इनकी काफ़ी कम उम्र थी, 24 साल की उम्र थी शायद जब ये मर गए थे, ऐसी कुछ चीज़ थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है। तो भाई आप खुद सोचो कि ये इंजॉयमेंट करना ही चाहते थे, इनकी कोई लाइफ नहीं थी या इनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी, बट ये फिर भी लोग जिसके लिए चले ना ये अपन। मैं लड़कियों से पूछना चाहूँगा, लड़कियाँ ध्यान से देखो, लड़कियाँ सोच इसके बारे में। कल्पना चावला पहली ऐसी लड़की थी जो चांद पर गई थी। क्या वो कर सकती है? मैं नहीं, आप नहीं कर सकते या कोई और नहीं कर सकता? मैं लड़कियों से पूछना चाहूँगा। एंड मैं लड़कों से पूछना चाहूँगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका इतना बड़ा योगदान था भारत के लिए, ऐसे कईयों नाम है, कईयों नाम मैं आपको कितने गिनाऊं। भाई मैं आपको इतने दिनों से समझा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। किरण बेदी, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ द इंडिया। भाई लड़कियां या कुछ मतलब कहीं से तो कुछ सीखो। इंजॉयमेंट सब करते हैं, सब कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है अपने लिए, कोई भी जी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग यहाँ गए क्लब पब्स वगैरह, हर कोई जा सकता है, हर कोई इस तरीके का इंजॉयमेंट कर सकता है, बट अगर दूसरों के लिए जिया जाए तो उसे जीवन कहा जाएगा। एंड मैं बात कर चंद्रशेखर आजाद, 25 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी भी एज इतनी कम थी कि जो जिस एज पे अपन लोग एंजॉयमेंट करें, जिस एज पे अपन को समझ में ही नहीं आता है, अपन को सिर्फ एंजॉयमेंट दिखा दो, वो एज थी इनकी भी। अपन बात कर मदर टेरेसा। भाई इतने इतने नाम है, मैं आपको गिनाता जाऊंगा, आप थक जाओ। इतने सारे लोगों ने भारत के लिए, भारत की पब्लिक के लिए, भारत के लिए इतने लोगों ने योगदान देकर रखा है। और एक नाम है जिसके गांधी जी जिसके फेवरेट थे, राम मुल्लू। इनका इन्हें देखकर गांधी जी कहते थे कि अगर ऐसे 11 लोग मेरे साथ और जुड़ जाए ना तो मैं 1 साल में आज़ादी दिला सकता हूँ। और एक फिर से नाम आता है महात्मा गांधी। मुझे नहीं लगता इनके बारे में बताने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इनका नाम ही काफ़ी है इनके व्यक्तित्व को बताने के लिए। और एक लेडी थी मटांगनी हाजरा, ये इनने पार्टिसिपेट किया था क्वाइट मूवमेंट में और कॉपरेशन मूवमेंट में, ये इनका पार्ट था। ये एक लेडी थी जो आखिरी दम तक, इनके 3 गोलियां पड़ी थी और फिर भी ये झंडा लेके, देश का झंडा लेके वंदे मातरम बोल रही थी। वंदे मातरम बोलते हुए इनकी जान गई थी। और फिर नाम आता है इनके बारे में, मुझे लगता है कि बोलने की ज़रूरत है या मैं इनके बारे में कुछ बोलूँ, क्योंकि मैं इतना इनके बारे में जानते नहीं हूँ। रानी लक्ष्मीबाई, ये अपने कंधे पर अपने बेटे को बिठा के इन लोगों ने इतने सारे लोगों से लड़ाई लड़ी थी इनने। भाई आप खुद सोचो कि क्या आप भी उसी देश के व्यक्ति हो, क्या आपने भी उसी देश में जन्म लिया है। और एक और नाम आता है तकेश्वरी सिन्हा। ये लेडी थी, ये 16 साल की उम्र में इन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया था। भाई अपन लोग इस एज को कुछ समझ ही नहीं आता, अपन लोग कर क्या रहे हैं। भाई लाइफ सबकी होती है, लाइफ सबकी, उनकी भी थी, हमारी भी है। भाई देश के लिए जो जिए उसे जीवन कहा जाता है, देश मतलब जो दूसरों के लिए जिए। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो मैं आपको अभी तक बताता हुआ आया हूँ, जो आप खुद बैठिए, आप खुद सोचिए कि क्या उसी मिट्टी में हम लोगों ने जन्म लिया, चाहे ये सब वीर जन्म लेकर चले गए और देश के लिए इतना कुछ करके चले गए हैं। आप सोचिए ध्यान से। और मैं एक और नाम लेना चाहूँगा, जानकी देवी। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है भारत को फ्रीडम दिलवाने में। ये भी इनका बहुत अच्छा ही योगदान रहा है। ये गरीबों की मदद करते थे उस वक्त पे। आप जो भी मैंने यहाँ बोला आप उसे गूगल कर सकते हो। और काफ़ी सारे ऐसे नाम है, काफ़ी सारे ऐसे नाम है, एक नाम नहीं है। मैं आपको यहाँ कितने नाम गिनाऊँ यहाँ बैठ के। अरुणिमा सिन्हा, मतलब काफ़ी इतने खतरनाक लीडर रहे हुए, इतने खतरनाक लीडर रहे हुए जिन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया बिना
अपनी परवाह किए बिना अपनी फैमिली की परवाह किए। और यहाँ मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मैं आपको प्योर सोल कम्युनिटी के बारे में बता चुका हूँ। आपको जो अभी इस वक्त करना है इस कम्युनिटी को लेके, क्योंकि अगर मैं काफ़ी सारी चीज़ें बोलूँगा या कुछ मतलब तथ्य वगैरह रखूँगा तो फिर वो पॉलिटिकल भी हो जाएगा, और जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहता अभी। तो मैं आपको पल पल पे बताता रहूँगा क्या करना है, लेकिन अगर आप कम्युनिटी के मेंबर बनना चाहते हो, हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना, फिलहाल सिर्फ इतना सा करना है कि ये जो हमारी वीडियो ये पब्लिक में पहुंचाने, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रॉमिस कि कंट्री में आपको ऐसा नजरिया दिखाऊंगा कि आज तक आपने देखा नहीं होगा। अखंड भारत बना के दिखाऊंगा मैं आपको, भारत की तस्वीर बदल के दिखाऊंगा। और एक और, चाणक्य जी ने कहा था अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसके प्रति जियो, और जो दिक्कतें उसके लिए आएंगी उनके लिए हमेशा खड़े रहो, उनके लिए हमेशा तैयार रहो। और एक और बड़े महान है ओशो जी, आपने शायद नाम ही सुना होगा। उन्होंने बोला था कि जितना बड़ा आपका लक्ष्य है उतनी बड़ी समस्याओं के लिए तैयार रहो, उनसे लड़ने के लिए तैयार रहो। और अगर आप उन समस्याओं से नहीं लड़ सकते तो अपने लक्ष्य का त्याग कर दो। अब वो आप पर डिपेंड करना है आपको करना क्या है भाई। अगर आप इंडियन हो और आप एक सच्चे देशभक्त हो तो ये वीडियो शेयर करने से तो नहीं रुकना चाहिए। और इस कम्युनिटी का नाम ही है प्योर सोल, पवित्र आत्मा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना चाहूँगा कि जितने भी लोगों के पास ये पहुँच रही है, इसे जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके। एंड बिलीव मी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ऐसा दिन लाकर दिखा दूंगा मैं आपको कि ना जिस जिस दिन की किसी ने कल्पना की होगी, ना सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। बट यार ज़रूरत तो है, आप लोगों की ज़रूरत है मुझे, आप लोगों को मेरा साथ देना होगा, हाथ पकड़ना होगा। बिना हाथ के कुछ नहीं हो सकता। एंड जैसे मैं एक स्टेप ले रहा हूँ कि भाई हाँ, वो मैंने माना कि फर्स्ट स्टेप है वो मुझे ही लेना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। बट यार साथ तो आप लोग जुड़ सकते हो, साथ में चल सकते हो ना आप लोग। आप लोगों को ज़िंदगी बहुत कठिन लगती होगी ना भाई, सब कुछ आसान है। बट एक बात याद रखना, आप लोग अपनी ज़िंदगी कठिन बना रहे हो। और अगर आपने आज भी स्टेप नहीं लिया तो आप, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, ज़िंदगी इतनी ज़्यादा कठिन हो जाएगी, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी कि आप झेल नहीं पाओगे। लाइफ में अभी जो भी चल रहा है, कंडीशंस और भी ज़्यादा वर्स्ट होती चली जाएंगी। जो जिस तरीके के लीडर्स हैं, जिस तरीके की प्रोग्रामिंग चल रही है, जिस तरीके के लोगों के हाथ में ही कंट्री है, एक स्टेप आप अपनी तरफ से लेकर देखो, कंट्री बदल के मैं दिखा दूंगा। आई एम प्रॉमिसिंग यू, बिलीव ऑन मी एंड थैंक यू।